गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ पर प्लेस करेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसकी लेंथ L है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हमने सपोज किया वो लिए I है, इसका जो एरिया है वो A है और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, B है। तो यदि हम ये देखें कि इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो उसमें I करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, एक्चुअल में किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लेके चल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी है vd वो क्या है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, हम vd से डिनोट कर रहे हैं। किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इसकी को। ठीक है, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, तो यदि हम इसका F देखें, फोर्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है, F इजकल टू ये होगा माइनस के E। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E Vd इंटू बी, Vd क्रॉस B क्या होगा, Vd क्रॉस B। F की वैल्यू क्या होगी, Vd क्रॉस B। ये किस पर आया, एक इलेक्ट्रॉन्स पर। इफ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस चार्ज कंडक्टर से वो क्या है, n है। और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर से पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा, n इजकल टू ये होगा n अपॉन वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, a इंटू एल। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इंटू a इंटू एल, n इंटू a इंटू एल। ये क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं किससे, इस चार्ज कंडक्टर से। तो टोटल जो फोर्स होगा F वो किसके इक्वल होगा, n इंटू एफ के। n टोटल फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और F फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू a इंटू एल, और F की वैल्यू ये हो जाएगी E Vd क्रॉस V। तो ये क्या होता है, n E a L, Vd को हम ये लिख सकते हैं Vd भी साइन थीटा। तो n E a Vd किसके इक्वल हो जाएगी, I इजकल टू क्या होता है, n E a Vd। ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिटवीन रिलेशन होता है। तो n E a Vd की जगह क्या आ गया, I। तो ये फॉर्म बनेगा आपका F इजकल टू I B L साइन थीटा। ये फोर्स क्या आता है, F इजकल टू I B L साइन थीटा। क्लियर है। यदि इसकी वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, I B क्रॉस L, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। क्लियर है। ये होता है फोर्स जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है उसकी ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स।
force between two parallel current carrying conductor। तो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बिटवीन फोर्स कितना अप्लाई होगा ये हमें देखना है। सपोज कीजिए ये टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं ए बी और सी डी। ए बी एंड सी डी ये क्या है? टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। इनकी लेंथ हमने लेट कर ली, कितनी है? L है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ए बी में हमने ये लेट कर ली I1 है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है सी डी में वो कितनी है? I2 है। अब होगा क्या, जब इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे कि क्या होगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। सेम जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो क्या करेगा, जो ये पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, इसमें इस पर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज कीजिए इसमें क्या हुआ? I1 करंट फ्लो हो रही है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको बताया था वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। ठीक है, इस पर ये जो फोर्स लगा, ये सपोज कीजिए हमने क्या कर लिया है? F2 है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है? F2 है। यदि हम इस B1 की वैल्यू फाइंड आउट करें B, तो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला आपको बताया था μ0/2 I/R। ये डिस्टेंस हमने इनके बिटवीन क्या लेट कर लिए हैं? R है। तो B1 क्या हो जाएगा? μ0/2 I1 इंटू 2 I1/R। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी की वजह से B1 इजकल टू μ0/2 I1/R। और F इजकल टू अभी हमने देखा था, F इजकल टू क्या होता है? IBL साइन थीटा, यानी कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CD ड्यू टू ए बी की वजह से क्या होगा? F2 की वैल्यू क्या होगी? I, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर CD ड्यू टू ए बी। ये हम ले लेते हैं पर यूनिट लेंथ। क्या ले लेते हैं हम? पर यूनिट लेंथ। F2 इजकल टू क्या हो जाएगा? I2B1 और ये क्या हो गई? लेंथ। पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, IBL साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? I2 इंटू B1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? I2 इंटू μ0/2 I1/R। तो F2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी μ0/2 I1/I2/R। ये आया पर यूनिट लेंथ पर। और यदि हम ऑन लेंथ निकालेंगे एट लेंथ L, ये क्या हो जाएगा?
F2 डैश म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। ये तो है पर यूनिट लेंथ के लिए, और यदि लेंथ L हमें गिवन है तो लेंथ L की मल्टीप्लाई हो जाएगी। F2 डैश क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। ये इस वायर AB से CD पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आई। क्लियर है, याद रखना है पर यूनिट लेंथ होगा तो फॉर्मूला ये होगा, और लेंथ L दे दिए तो L के और मल्टीप्लाई हो जाएगी जो यहाँ आ रही है। क्लियर है। अब हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है किससे प्रोड्यूस हो रहा है, CD से। इसमें चेंज कर लेंगे, इससे क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए फोर्स क्या है, F1 है, ये जो फोर्स है ये क्या है, F1 है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये B1 है। तो क्या हो जाएगा ये, B2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, B2 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और किस करंट कितनी है, I2 अपॉन R। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर AB ड्यू टू CD पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, F1 इजकल टू I1 इंटू B2, I1 इंटू B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। तो ये F1 इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R एट लेंथ L। F2 डैश क्या हो जाएगा, यानी F1 डैश म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू एल। अब आप देखिए जो F1 है और F2 है इक्वल हैं, तो हम इसको F लेट कर लेंगे और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। और लेंथ ये आया पर यूनिट लेंथ के लिए, और लेंथ L के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आज की वीडियो में इतने रहने देंगे। आज हमने दो चीज़ें स्टडी की, एक तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, और टू पैरेलल कंडक्टर पर फोर्स कितना अप्लाई होता है। ये जो पैरेलल वाला है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है, या तो इस पर न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है या इस तरह का ये डेरिवेशन कराया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सही ढंग से स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। थैंक यू।